ओके जी, तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि मैं रेसिपीज़ ऐड कर दूँगा, फिर हम काम करेंगे। और अब क्योंकि डाटा ऐड हो गया, कैटेगरीज़ भी ऐड हो गई हैं, तो अब मैं अच्छा खासा काम करूँगा इस वीडियो से, ठीक है? अब जो हमारा मेन काम है ना, लिटरली अब शुरू हो रहा है, ठीक है? वैसे तो हमारी ना एप्लीकेशन की बेस फुल रेडी हो गई है, मतलब हमारा ना 50% एप्लीकेशन वैसे रेडी हो गई है। एडमिन पैनल बन जाए तो वैसे 50% एप्लीकेशन हर कोई रेडी हो जाती है, और जेंगो में वैसे ही ये बहुत ईज़िली बन जाता है। क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम सीख रहे हैं चीज़ें, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया है। तो यहाँ पे मैं देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके हो रही है ये। और यहाँ पे अब हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले तो हमारा होम पेज एक बना हुआ था, ठीक है? अगर आपको याद हो टेम्पलेट्स में होम पेज बना हुआ था, लेकिन अब तो वो कहीं पे वो बिगिन की ऐप है ही नहीं हमारी। तो हम क्या करते हैं, ये जो रेसिपीज़ की ऐप है इसमें हम अपने व्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं। इसको सेटिंग्स में हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था इस ऐप को। तो सबसे पहले इस कमेंट को तो हम ख़त्म कर दें। सबसे पहले हमने अपना पहला व्यू डिफ़ाइन करना है जो कि होम पेज के लिए होगा। और हर व्यू में एक रिक्वेस्ट का आर्ग्यूमेंट जाता है। अब सोच रहा हूँ कि अब तो आपको समझ लग ही गई होगी किस तरह व्यूज़ काम करते हैं, आई होप। लेकिन फिर भी मैं समझाता रहूँगा साथ साथ। रिटर्न हमने क्या करना है, रिटर्न हमने रेंडर करवाना है इस रेंडर के फंक्शन से। रेंडर हमेशा जो भी हमने चीज़ दिखानी होती है फ्रंट एंड में, उसके लिए रिक्वेस्ट का आर्ग्यूमेंट हम डालते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैक एंड से कि ये रेंडर करा दो। तो रेंडर क्या करवाना है, होम डॉट एच टी एम एल। और ये होम डॉट एच टी एम एल कहाँ से पकड़ेगा, ये टेम्पलेट्स के फोल्डर से पकड़ेगा। और हमने पहले भी होम का कुछ हमने डिफाइन किया हुआ था। इसको मैं सेव कर लेता हूँ व्यू को, और इस हर व्यू के लिए हमने एक यूआरएल डालना होता है, तो इसकी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ सारे के सारे व्यूज़। तो कहाँ से इंपोर्ट करने हैं, फ्रॉम जेंक, सॉरी। हमने रेसिपीज़ का नाम रखा था इस ऐप का। क्या नाम रखा था, रेसिपीज़ ही रखा था यार। रेसिपीज़, ठीक है। डॉट जबकि सीधा यहाँ से ना सारे व्यूज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पाथ का फंक्शन हम यूज़ करते हैं ऊपर जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, और सबसे पहले हम पाथ का नाम लिखते हैं जो कि होम पेज है, तो हमने इसको कोई पाथ नहीं देना। और व्यू कौन सा चलेगा इसमें, मतलब फंक्शन कौन सा चलेगा इस यूआरएल पे, वो चलेगा होम का, ये होम से इंपोर्ट कर रहा है। और नेम हमेशा देना चाहिए अपने यूआरएल को, ताकि हम एक्सेस कर सकें उसको इजीली। तो होम का मैं उसको नेम दे रहा हूँ, और एंड पे मैं एक कॉमा डाल रहा हूँ क्योंकि हमने और भी चीज़ें इस लिस्ट में डालनी है। तो इसको सेव कर रहा हूँ, और मुझे पता है यहाँ पे एरर आएगा होम पेज, वहाँ पे जब होम है दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। तो लोकल होस्ट एडमिन, सॉरी एडमिन में मैं चला गया हूँ, मुझे तो सिंपल लोकल होस्ट में जाना है। तो यहाँ पे वैसे तो इसने शो करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे रेसिपीज़ आनी थी वो नहीं आ रही, क्योंकि स्टैटिक डाटा हम यूज़ नहीं कर रहे थे, हम तो रेंडर करवा रहे थे बैकएंड से डाटा। तो अगर मैं एक दफ़ा दोबारा से, अगर आपको याद ना हो, होम पेज आपको दिखा दूँ, तो इसमें ये था कि अगर इसको मैं छोटा कर लूँ टर्मिनल को, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, रेसिपीज़ हमने कहीं पे डाली थी, रेसिपीज़ कोई एक लूप लगा होगा ज़रूर, ये वाला, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने जब बिगिन की ऐप बनाई थी, हमने टेस्टिंग के लिए देखा था कि रेसिपीज़ को हम कैसे बैकएंड से डाटा फ्रंट एंड में डालते हैं जेंगो के अंदर। तो ये लूप लगा हुआ था एक, इसको मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा, मैं इसी लूप को यूज़ करूंगा। और इसमें मैंने कुछ डाटा भी किया था कि रेसिपी की इमेज इधर आ जाए, रेसिपी डॉट इमेज डॉट यू आर एल से आती है वो, और रेसिपी का टाइटल इधर आ जाए। ये रेसिपी, ये जो लूप था ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस नाम से एक्सेस हो रहे थे। पहले रेसिपी वन थी, उसके लिए इमेज आ गई, और हमेशा सोर्स में हम इमेज का यूआरएल डालते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। और इसके बाद हमने अगला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, फिर जितने भी रेसिपीज़ के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एक बार हर बार एक दफ़ा लूप चलेगा, वो नया एलिमेंट आता रहेगा बैकएंड से, ठीक है। तो अभी तो हमने जो व्यू बनाया उसके अंदर रेसिपीज़ कुछ था ही नहीं, तो ये कुछ दे ही नहीं रहा रिटर्न पे। तो हमने वो लेकर आना है, पहले तो हम वो मॉडल यहाँ पे ले आएंगे जहाँ से हमने रेसिपी लेकर आनी है। तो रेसिपीज़ की ऐप के अंदर जो मॉडल्स का फाइल थी, उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, रेसिपीज़ नाम का मॉडल हमने बनाया था, तो उसमें सारा डाटा पड़ा रेसिपीज़ का, उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। तो वेरी लिस्ट का नाम हम रख लेते हैं रेसिपीज़, सॉरी रेसिपीज़, और इसका आर हम छोटा कर देते हैं। और ये क्या चीज़ लेगा, ये जो रेसिपीज़ है इसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। ये क्यूरी लग गई हमारी, अब मुझे नहीं लगता मुझे अब समझाने की इसकी ज़रूरत है। तो ये जो हमने डाटा लिया है इसको हमने रिटर्न भी तो करना है।
तो वैसे तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कभी-कभार ज़्यादा डाटा भी रिटर्न करना पड़ता है। जो हम करेंगे तो हम एक ही डिक्शनरी बनाएँगे, डिक्शनरी पाइथन पे कर्ली ब्रैकेट से बनती है और इसको यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे। डिक्शनरी में क्या करेंगे, पहले डबल कॉमास में हम वो नाम लिखेंगे जिस नाम से हम इसको फ्रंट एंड में एक्सेस करेंगे, ठीक है? फ्रंट एंड में मैं रेसिपीज़ को रेसिपीज़ के नाम से एक्सेस करूँगा और इस रेसिपी के नाम के अंदर डाटा किसका जाएगा, कोलन लगा के मैं उस वेरिएबल का या लिस्ट का नाम लिख दूँगा, ठीक है? ये लिस्ट थी रेसिपीज़ और यहाँ पे स्टोर हो गए। कॉमा लगा रहा हूँ ताकि अगर हमें बाद में कई और चीज़ें भी चाहिए हो तो हम वो डाल सकें। और क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक और कॉमा लगाना है जहाँ पे मैं टेम्पलेट रेंडर करवा रहा हूँ। तो मुझे एक और चीज़ रिटर्न करवानी है, क्या करवानी है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मुझे वो रिटर्न करवानी है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो पूरे का पूरा ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और लिस्ट होंगी वो भी मेरे फ्रंट एंड पे रिटर्न हो जाएंगी। इसको मैं सेव करता हूँ और होम पे क्या था, रेसिपीज़ पे वैसे ही लूप लगा हुआ था। अगर इसको मैं छोटा करके दिखाऊँ तो लूप बंद भी होता है। तो हर एक जो आपका रेसिपीज़ की लिस्ट के अंदर एलिमेंट है वो रेसिपी से एक्सेस हो रहा है। पहले रेसिपी फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी रेसिपी डॉट इमेज जो थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, रेसिपीज़ के अंदर इमेज भी थी ना, यहाँ पे इमेज थी, कंटेंट था, सब कुछ हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम बस क्या एक्सेस कर रहे हैं इसमें, मैं होम से चला गया हूँ। सिर्फ और सिर्फ इमेज एक ले रहे हैं इसकी और इसका हम टाइटल ले रहे हैं रेसिपी का। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पे मुझे रेसिपीज़ शो होनी चाहिए। ओके, तो रेसिपीज़ अभी शो नहीं हो रही, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पे लूप तो सही लगा हुआ है, रेसिपी ओके, यहाँ पे रेसिपीज़ आना था, ठीक है, IES आना था, नाम का आपने ध्यान रखना है। रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पे रेसिपीज़ हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। 7 मैंने रेसिपीज़ बनाई थी तो 7 की 7 आ गई हैं। और यहाँ पे अभी इसको सेट करते हैं, मेन पेज में इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ तो हमने नहीं लेकर आनी और यहाँ पे कैटेगरीज भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें ना, अगर फॉर एग्जांपल इस पूरी लिस्ट से, वैसे तो हम ये फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं, पूरी लिस्ट में से बस कुछ मतलब 6 एलिमेंट्स चाहिए, 7 एलिमेंट्स चाहिए, 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो हम स्लाइसिंग करते हैं। ये पाइथन का फंक्शन है। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फंक्शंस डलते हैं, जो हमारा फ्रंट एंड है ना, इसमें फंक्शंस डॉट से नहीं डलते, यहाँ से डलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन डालेंगे ना, तो इससे क्या होगा, पहले तो वो बैकएंड से सारे का सारा डाटा आएगा, फिर क्या करेगा कि वो उसमें से इतना स्लाइसिंग कर देगा। अगर हमें चीज़ें ही नहीं चाहिए वो, तो हम ये करें कि बैकएंड से हम ना चीज़ें कम ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग करना ज़्यादा बेहतर है। स्लाइसिंग कैसे करनी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, कोलन लगाते हैं और जितनी चीज़ें हमें चाहिए उसका नंबर लिख देते हैं। ये स्लाइस का मेथड है, मतलब जो भी आपने पूरी लिस्ट बनाई है उसके एंड पे आप स्लाइस में बता दें कि कितना आपको एलिमेंट्स चाहिए इस वाली लिस्ट से, ठीक है। तो मुझे 6 चाहिए, तो ये पहले पहले जो 6 हैं बने हुए वो मुझे दे देगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं तो यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 आने चाहिए, जो कि 6 के 6 ही आ रहे हैं बस, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कोई ऑर्डर रखूँ, रैंडम भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ये ना जब जैसे जैसे बने ना वैसे वैसे आ रहे हैं। मतलब सबसे पहले मैंने ये बनाया था अपने डेटाबेस में, फिर मैंने ये बनाया था, फिर मैंने ये बनाया था। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जो सबसे एंड पे बना ना, मतलब लेटेस्ट जो है वो सबसे पहले आ जाए। वो बस हमें ऑर्डर करना है, ऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर करना है, मतलब जैसे डेटाबेस में हम करते हैं। तो इसका फंक्शन बस होगा डॉट ऑर्डर बाय लिस्ट, जो हमने स्लाइस किया ना इससे पहले हमने करना है। ऑर्डर बाय कैसे करना है, अब देखिए हर एक एलिमेंट की एक आईडी होती है, मैंने आपको बताया था, जो जेंगो खुद ही बना देती है अपने मॉडल में। तो हमने बस क्या करना है कि माइनस आई रिवर्स आईडी से हमने ऑर्डर करना है। इसको मैं रिफ्रेश सेव करके रिफ्रेश करके दूँ तो अब हैमबर्गर सबसे नीचे चला जाना चाहिए और ये जो इजी बीफ स्टेट है ये सबसे ऊपर आ जाना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ओके, ये ऐसे हुआ है कि ना जो मैंने लास्ट में एडिट किया था ना वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसको हम ये कर लेते हैं कि इस वैसे तो मैं ऐसे ही करता रहा हूँ, हम चलिए गूगल में कर लेते हैं कि हाउ टू रिवर्स ऑर्डर जेंगो लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि कैसे करना है। ऑर्डर बाय की यहाँ पे सारी की सारी क्यूरीज हैं, आप किसी भी वेबसाइट से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ऑर्डर बाय आईडी, किसी से भी हम कर सकते हैं। तो हाँ, इसी तरह बस होना चाहिए। ऑर्डर बाय माइनस आईडी सही लिखा है हमने तो वैसे तो, बट आई डोंट नो क्या हुआ है। चले हम इसमें ना दोबारा से करके देख लेते हैं। ओके, आई थिंक ना आईडी ही इनकी ना ऐसे सेट होगी। आई थिंक मुझे याद नहीं है मैंने किस पैटर्न से चीज़ें डाली थी, तो हो सकता है ऐसे।
हाँ, शायद मैंने ऐसे ही किया था कि ये मैंने एंड पे डाला था। हाँ, ऐसे ही था, केक मैंने सेकंड पे डाला था, वो बर्गर सबसे नीचे रह गया, सबसे पहले वो डाला था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ऑर्डर है, मैं भूल गया था ऑर्डर को, ठीक है। आप भी डालेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। तो इसका कोई भी आप ऑर्डर रख सकते हैं, ऑर्डर किया आप देख सकते हैं। और इसमें होम पेज पे और मुझे क्या डालना चाहिए? मुझे कैटेगरीज़ डालनी है। कैटेगरीज़ वैसे मेरे पास 9 पड़ी हुई है डेटाबेस में। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मुझे डालनी है, ठीक है। तो 5 डालनी है तो मैं कैटेगरीज़ को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहीं पे मॉडल था मेरा कैटेगरी। और क्या करता हूँ मैं, कैटेगरीज़ की एक लिस्ट बना लेता हूँ। कैटेगरीज़ जैसे हमने रेसिपीज़ की बनाई थी, और इसमें क्या डाटा जाएगा, कैटेगरी का, कैटेगरी के मॉडल का जाएगा। और सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने कैच कर लेना है यहाँ से। और ऑर्डर बाय इसमें कोई में इसमें ना हम रैंडम ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, रैंडम ऑर्डर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेसिकली मैंने जेंगो पे काफ़ी देर पहले काम किया था। तो ऑर्डर बाय की रैंडम की जो क्यूरी है जेंगो की, वो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे ना कुछ एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती थी जहाँ तक मुझे याद है। या फिर क्वेश्चन मार्क डालते थे हम अगर रैंडम करना होता था। चलिए हम देख लेते हैं एक दफ़ा क्या करते हैं हम। यस यस यस, हमें ऑर्डर बाय क्वेश्चन मार्क डालना पड़ता है ताकि रैंडमली कोई भी हमारे पास आ जाए, ठीक है। ऑर्डर बाय, और जब भी हम रिफ्रेश करेंगे ना तो एक रैंडमली आ जाएगा। और मुझे इसमें स्लाइसिंग करनी है, 5 की 5 बस कैटेगरीज शो हो यूज़र को। और अब मैंने इसको डेटाबेस फ्रंट एंड में भी भेजना है, तो मुझे बस कॉन्टेक्स्ट में इसको रिटर्न करवा देना है, तो वो टोटली रिटर्न हो जाएगा फ्रंट एंड टेम्पलेट के अंदर भी। इसी नाम से, कैटेगरीज के नाम से ही मैं इसको करवाऊँगा। और इसमें मैं कैटेगरीज़ की जो लिस्ट है वो बता दूँगा कि इसके अंदर ये स्टोर हो जाए। यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, और ये जो टर्मिनल है हमारा काफ़ी शायद नीचे चला गया। तो होम पे जाके मुझे बताना भी तो है ना मैंने कैटेगरीज़ कहाँ पे लेकर आनी है। तो ये सारी कैटेगरीज़ थी। सबसे पहले तो इन सबको मैं कोलैप्स करता हूँ क्योंकि मुझे एक ही चाहिए, एक ही को मैं बार-बार लूप कराऊँगा। तो यहाँ से मैंने सबको डिलीट कर देता हूँ। एक को रखूँगा मैं बस। और यहाँ से इसको मैं अनटैप्स कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लूप लगाने लगा हूँ, ठीक है, फॉर लूप। फॉर, और यहाँ पे मैं कैटेगरी रख रहा हूँ हर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। और लिस्ट का नाम क्या था, कैटेगरीज। और एंड भी करना है लूप को, ये मेक श्योर करना है, वरना पूरा पेज ही लूप होता रहेगा और जेंगो वहाँ पे एरर दे देगा। तो ये लिंक के नीचे लूप ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें करनी है हमने, एक तो हमने यूआरएल देना है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज का। वो बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल कैसे आएगा? आई होप, मैंने वैसे क्लास में तो कभी भी नहीं डाला टेलविंड की, इमेज ही डालनी है हमने इसकी, तो आई होप कि ये काम करे। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा ही आगे चला गया हूँ। ओके, तो यहाँ पे डालना है। तो जो भी हमने डाटा डालना है वो हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स में डालते हैं। और कैटेगरी का नाम था इसका, तो कैटेगरी से हम एक्सेस कर रहे हैं। और हर कैटेगरी की एक इमेज थी। अगर मैं आपको व्यूज़ में जाके मॉडल्स शो कराऊँ, तो मॉडल्स में इमेज थी, ठीक है। और इमेज का यहाँ पे यूआरएल देना पड़ता है। आई होप कि यहाँ पे आ जाए। सेव करते हैं इसको। मुझे लगता है इसमें इसमें शायद कुछ इशू आएगा क्योंकि बैकग्राउंड इमेज है। अगर इशू आता है तो इसकी हम ये वाली क्लास हटा देंगे और स्टाइल में हम बैकग्राउंड इमेज दे देंगे, वो भी एक इसका ना हल है। और यहाँ पे हमने कैटेगरी का नेम देना है, कैटेगरी डॉट टाइटल। और कैटेगरी इसलिए क्योंकि हर इंस्टेंस को मैं कैटेगरी के नाम से एक्सेस कर रहा हूँ। तो सेव कर रहा हूँ इसको मैं। और 5 मुझे कैटेगरीज शो हो जानी चाहिए। आई होप सो कि इमेज भी शो हो जाए। रिफ्रेश कर लेते हैं। और मुझे कुछ, ओके, तो इमेजेस भी शो हो गई हैं। और यहाँ पे हमारे 5 रैंडमली कैटेगरीज भी आ गई हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ कि रैंडम कैसे आ रहा है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखें, रैंडमली आ गया तो ऑर्डर इसका चेंज हो चुका है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अब हमारा फ्रंट पेज। रेंडर करवाई थी चीज़ें हमने थोड़ी सी। कैटेगरीज में तो बेसिकली अभी हमने कुछ और नहीं करवाना, लेकिन ये जो हमारी रेसिपीज़ हैं इसमें हमने काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल कि हमने पहले तो रेटिंग तो अभी नहीं सेट हुई हुई हमारी। किसने ये रेसिपी बनाई उसका नेम आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने रखी थी, वो आनी चाहिए। और लिंक्स अभी हम बनाते हैं, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी, लिंक्स अभी हम बना लेते हैं। तो अभी के लिए मुझे बस ये करना है कि डिस्क्रिप्शन शॉट और रेसिपी किसने बनाई उसका नाम। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, सर्च करता हूँ, क्या नाम था उसका, ये नाम लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। क्रॉस कर रहा हूँ इसको, और रेसिपी बाय, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिपी का जो ओनर है उसका नाम आना चाहिए। और अगर आपको याद हो, यहाँ पे हम ना फंक्शंस के भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपीज़ थी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए। रेसिपीज़ पे मैं यहाँ से
वैसे रेसिपीज़ के अंदर ही हूँ। रेसिपीज़ में क्या था, प्रोफ़ाइल थी और प्रोफ़ाइल एक फ़ॉरेन की में था। तो अगर मैं इस प्रोफ़ाइल की अगर आपको आईडी शो करवाऊँ, तो इसके अंदर ना फुल नेम का एक मेथड था। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये जो रेसिपी को यूज़ किया ना, तो मैं रेसिपी से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो रेसिपी डॉट प्रोफ़ाइल पे जाऊँगा, और क्योंकि ये फ़ॉरेन की है, मेरे पास प्रोफ़ाइल के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो प्रोफ़ाइल में जाके प्रोफ़ाइल के पास एक फ़ंक्शन है फुल नेम का, इसको मैं यूज़ कर लूँगा और मेरे पास फुल नेम आ जाएगा। किस तरह, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से मुझे स्टैटिक वैल्यू हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं रेसिपी डॉट प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर मुझे फुल नेम का फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, काम कर जाए। यस, शहीद मुदस्सर, उसामा मुदस्सर, तलहा मुदस्सर, तो उनके जो ओरिजिनल नाम है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक और बात, अब ना यहाँ पे कुछ ऐसी नाम कुछ बड़े भी होते हैं रेसिपीज़ के, तो वो एक लाइन से नीचे चले जाते हैं। तो इसको सेट करने के लिए ये है कि हम ना ये जो नाम है ना, इसकी स्लाइसिंग कर लें। स्लाइस फंक्शन अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है। अब वो स्लाइस करेगा लिस्ट के एलिमेंट से नहीं, जितने कैरेक्टर्स है ना उससे स्लाइस करेगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आई ओके 12 कैरेक्टर से वो आगे ना जाए। ठीक है, अगर 12 कैरेक्टर से आगे चला जाता है तो उसके आगे ना डॉट 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 लग जाए। ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं, अभी ही कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे इसका टाइटल मिल जाए, नीचे ही था, यस, इसको मैं स्लाइस करने लगा हूँ। मतलब ये पाइप का सिंबल होता है, एंटर के ऊपर होता है, ये शिफ्ट दबा के आप रखें और ये पाइप के सिंबल को दबाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्लाइस लिखना है, ये फंक्शन है जेंगो का, वही वाला जो पाइथन में यूज़ हुआ है। और स्लाइस लिख के आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोलन डालना है जैसे हम उसमें डालते थे, और मुझे 20 कैरेक्टर्स चाहिए बस। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर लूँ, तो अब आप देखें मेरे पास 20 कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। ठीक है, तो वैसे तो होना चाहिए कि डॉट 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 आ जाए उस पर। ये थोड़ा सा इफ एल्स वगैरह का काम है, चले हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेंथ का फंक्शन मुझे बताना पड़ेगा आपको फिर उसके लिए। चलें, कोई बात नहीं, बता देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, हम सीख ही रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रेसिपी टाइटल हमने करना है ना, यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ एल्स की लगाऊंगा जबकि। ठीक है, इफ एल्स, तो अगर मैं कहता हूँ रेसिपी डॉट जो टाइटल है, अब ये मैं लेंथ का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पाइप लगा के लेंथ का फंक्शन यूज़ किया, अब इसकी लेंथ मेरे पास आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ अगर इसकी जो लेंथ है ना, वो ग्रेटर है फॉर एग्जांपल चलें 18 से। ठीक है, 18 से अगर ग्रेटर है तो क्या हो, इसी को लिखना है ऊपर कि रेसिपी डॉट टाइटल हो, और इसके चले 18 कैरेक्टर्स आ जाएं, और आगे ना इसके डॉट डॉट लग जाए, कि अभी ना इसका नाम खत्म नहीं हो रहा, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा। अगर आपने वेबसाइट्स पे देखा हो तो आपको पता होगा। अगर इसका 18 से बड़ा नहीं है वर्ड, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, एल्स पे क्या लिखा हो, इसी का मैं कॉपी करता हूँ नीचे, बस इसमें ना कोई डॉट आएगा ना कोई स्लाइसिंग होगी, पूरा का पूरा नाम ही आपको शो हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे एंड, इफ को एंड जरूर करना। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो इसमें डॉट डॉट आ रहा है, बाकी जिनमें इतना बड़ा नाम नहीं उनमें डॉट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अच्छी अब चीज़ हो गई है। अब हमने डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम चीज़ करनी है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आनी चाहिए, पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं आनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसकी डिटेल नहीं है रेसिपी की। तो ये है शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन इसकी। तो क्या नाम रखा था हमने मॉडल्स में रेसिपी की, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैंने क्या रखना है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स में रेसिपी डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ अभी कैसे आता है ये। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी सी ना आ गई हैं, इतनी बड़ी अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो कहता हूँ इसको ना इसको भी हम कर लेते हैं, स्लाइसिंग कर लेते हैं। इसके हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि एक लाइन में अप्रोक्सीमेटली कितने आ रहे हैं, 3 6 आई थिंक इसके हम कर लेते हैं। इतने मैं कहाँ काउंट करता फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैरेक्टर काउंटर। ओके, यहाँ पे हम देख लेता हूँ कि 3 लाइनों में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, उतने ही हम रख लेंगे। हम्म, बता दो भाई कितने कैरेक्टर हैं। ओके, 101 है, ठीक है। तो 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम टू सेम यही काम करेंगे। यहाँ से मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे तो नीचे करते हैं, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और ये जो था ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला रेसिपी, इसको मैंने यहाँ पे कट करके ना, और यहाँ पे रेसिपी टाइटल की जगह पेस्ट करता हूँ, जबकि यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। और इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन,
और यहाँ पे भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल के वाले काम कर रहे हैं ना। बस इसमें अब मैं कहता हूँ लेंथ जो है अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको स्लाइस करो 100 तक और आगे डॉट 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 शो करवा दो, वरना पूरी की पूरी रेसिपी की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखा दो। यहाँ पे एंड इफ हो गया। अब मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं क्या है। तो ठीक है जी, मतलब अब 3 लाइनों में तो आ रहा है। कुछ चीज़ें जा रही हैं थोड़ी सी ज़्यादा लाइन्स पे भी, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इसको 100 की जगह हम 90 कैरेक्टर्स कर लेते हैं। 90 और ठीक है, ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, 3-3 लाइन पे सारे के सारे आ गए हैं। अभी ना बहुत अच्छी ना ये आ रही है, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे वर्ड तो नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे नेम आ गया, लिंक्स अभी नहीं बनाए, ज़ाहिर है व्यू रेसिपी के लिंक तो बनाए नहीं हमने कि रेसिपी का लिंक क्या होगा। तो अभी के लिए यही कर रहा हूँ मैं। और हाँ, हमारे पास वीडियो रेसिपीज़ थी, तो वीडियो अभी हमारे पास ऐसी कोई मैंने यूआरएल डाला नहीं है। इसको हम ना जब ना वीडियोज़ के लिए हम सेट कर लेंगे ना यूआरएल यूट्यूब के, तब इस पैनल को हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए जो यूज़र्स हैं वो हम बना लेते हैं। यूज़र्स मेरे पास 3 ही हैं, तो मैं 3 ही यहाँ पे शो होंगे, ज़ाहिर है वो आप बनाते रहिएगा बाद में, तो मैं भी बना लूँगा बाद में तो उसको शो करवा दूँगा। तो बेसिकली हमें प्रोफाइल्स भी चाहिए अब हमारे होम पेज पे। तो व्यूज़ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। तो यहाँ पे अब मुझे इस रेसिपीज़ की तो ऐप में नहीं थी प्रोफाइल्स, तो वो थी हमारे यूज़र ओट्स ऐप के अंदर। उसकी मॉडल्स के अंदर मैंने प्रोफाइल का मॉडल बनाया था और मुझे सारी की सारी प्रोफाइल्स चाहिए। वैसे तो पहली 4 ही चाहिए यहाँ पे, मेरे पास वैसे 3 है, फिर भी यहाँ पे ना हम 4 की स्लाइसिंग कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हमने ज़्यादा अगर बनानी हो तो 4 से ज़्यादा शो ना हो। और इसमें भी हम रैंडम का ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। जबकि हम ना इनमें भी रैंडम का ही ऑर्डर कर लेते हैं कि कोई भी शो हो जाए यूज़र को, ठीक है, होम पेज पे। तो यहाँ पे प्रोफाइल्स इक्वल्स टू, और ये आएगा प्रोफाइल के मॉडल से। इसके भी सारे के सारे मैं गेट करूँगा और यहाँ पे ऑर्डर कर दूंगा इनको रैंडमली। और उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, डबल कॉमा या सिंगल कॉमा लगाना मत भूलिएगा स्ट्रिंग जब आप लिखते हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 रेंडर करवाने हैं, ठीक है, कॉलम लगना है इधर। और इसको भी मैं कॉन्टेक्स्ट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोफाइल्स से ही मैं इसको एक्सेस करूँगा और यहाँ पे प्रोफाइल्स इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब होम पे जाता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल्स वाले सेक्शन पे चला जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ गई प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे अब मैं इनको क्या करता हूँ, कोलैप्स करना शुरू हो जाता हूँ। मुझे एक ही बस डब्बा चाहिए इनका या डिव चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको अनकोलैप्स कर लेता हूँ। इस पे मैं लगाऊंगा लूप, फॉर लूप। और मैंने इसको प्रोफाइल के नाम से हर इसके एलिमेंट को एक्सेस करूँगा। और प्रोफाइल्स यहाँ पे मैं लिस्ट का नाम लिख रहा हूँ जो रिटर्न हुई थी। और एंड कहाँ पे करना है, जब ये डिव खत्म हो जाए। अगर आप गलत जगह एंड कर देंगे ना तो गलत आपको ना थीम्स गलत सा शो हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये ग्रिड है ना, इस ग्रिड के अंदर एक डिव होगा तो एक शो होगा, 4 डिव्स होंगे तो 4 शो होंगे। तो इस डिव को ही आपने बस लूप करना है, मेक श्योर करना है, इस ग्रिड को नहीं लूप कर देना, वरना वो बार बार 4-4 के ग्रिड लूप करवा देगा, ठीक है। इस ग्रिड के अंदर जो डिव ब्लॉक्स है ना वो लूप करवाने, मतलब 4 है तो 4 ब्लॉक्स आ जाएंगे, 3 है तो 3 ब्लॉक्स आ जाएंगे। वैसे अभी मेरे पास 3 ही है। अगर मैं सेव करके दिखाऊँ, अभी इसमें मैं डाटा कोई नहीं डालता, तो प्रोफाइल के मेरे पास 3 ही इंस्टेंसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे 3 दफ़ा ये शो हो जाएगी, ठीक है। तो उनके मैं अब वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ। नेम क्या है, अच्छा फॉलोअर्स का ना, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। फॉलोअर का अभी हम कर लेते हैं। तो प्रोफाइल डॉट फुल नेम, अभी याद होगा आपको कि फुल नेम का हमने फंक्शन बनाया था। और हमने यहाँ पे प्रोफाइल इमेज डालनी है यूज़र की। तो यहाँ पे चलो प्रोफाइल पिक्चर ही कर लेते हैं। यहाँ पे सोर्स, ठीक है। तो सोर्स का कर लेते हैं प्रोफाइल डॉट, क्या नाम था इसके इमेज का, प्रोफाइल के, अगर मैं जा सकूँ इधर, प्रोफाइल इमेज, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसका हमें चाहिए यूआरएल। और मुझे पता है इसमें इमेज में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसमें हम करते हैं ठीक। देखें क्या मसला क्या है इसमें, कि ये तो चलो 1 बाय 1 की थी ना, ये ठीक आ रही है। इनमें क्या मसला है कि ना ये जितनी इमेजेस थी ना उतनी ही शो हो रही है। तो इसको हल कैसे करना है, इसमें ना एस्पेक्ट रेशो का एक ना एलिमेंट है, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। वैसे एक्सपेक्ट रेशियो टेलविंड में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ना लेंथ विड्थ दे देते हैं। जैसे विड्थ और लेंथ तो इसकी आई हुई है, लेकिन कभी ये छोटा शो करवा रहा है, कभी ये बड़ा शो करवा रहा है। तो इसका मैं बताता हूँ करना क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं जा सकूँ, इसका क्या है, लेंथ इसकी दी हुई बाय डिफ़ॉल्ट
कोई लेंथ तो नहीं दी हुई, तो इसको हम ये कर लेते हैं कि जो इमेज है इसको क्लास देंगे हम टेलविंड की ऑब्जेक्ट कवर। अभी इसको करके देख लेते हैं अगर ये इससे सही हो जाए। नहीं, इससे तो नहीं ठीक हो रहा ये। चलें हम इसको ना एक हाइट और विड्थ इसकी ना सेट कर देते हैं। हाइट इसकी, विड्थ सबसे पहले इसकी 100% कर लेते हैं। सॉरी, फुल होती है 100%। सेव करके देखते हैं। ओके, तो हाइट ज़्यादा हो रही है, तो हाइट भी मुझे सेट करनी है। तो हाइट हम रख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। चलिए हम देखते हैं कि टेलविंड में अवेलेबल है अब एस्पेक्ट रेशो। टेलविंड इमेज एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो तो वैसे लिखा हुआ है, शायद आ गया हो टेलविंड में, तो देख लेते हैं। यस, एस्पेक्ट स्क्वायर, ठीक है ठीक है। ये हमने यूज़ करना है और यहाँ पे हम करके देखते हैं। ओके, एस्पेक्ट स्क्वायर, आई होप कि ये वर्क करे। वैसे मैं इतना कोई अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर तो हूँ नहीं। ओके, तो ये काम कर गया, काफ़ी अच्छा काम कर गया है, अच्छी बात है। इनकी इमेजेस की थोड़ी क्वालिटी कम थी, वैसे भी थोड़ा सा ना अजीब सा दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट जब हम कवर यूज़ करते हैं ना, तो ये ऐसे ना थोड़ा सा आ जाता है। इसके लिए मैंने एक देख सीखा तो था कि वो ट्रांसफॉर्म 3D कुछ करते थे हम, तो इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा। अगर ये इमेज ट्रांसफॉर्म 3D एलिमेंट से सही हो सके तो ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ट्रांसलेट, नो 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 नो, नहीं, जबकि हो गया ट्रांसलेट जी से, ये काफ़ी सही रह गया। 10 px, और यहाँ पे 10 px नहीं करते इसको ना 1 कर देते हैं, शायद उससे भी ठीक हो। यस 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 यस। तो ट्रांसलेट जेड किया मैंने और यहाँ पे इसकी क्वालिटी आई थिंक सही हुई है, आई थिंक। तो जबकि ना इसका जो ओरिजिनल इसका था ना सोल्यूशन, वो मैं भूल चुका हूँ, तो वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में ना बता दूंगा। अभी के लिए इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो ये आपको अगर समझ नहीं आई यहाँ से तो अगेन कॉपी कर सकते हैं कोड, मेरे गिटहब में सारा पड़ा होगा। तो यहाँ से ये तो सेट हो गया है, और 4 ही आएँगी अगर आएँगी भी, क्योंकि हमने पीछे सेट कर लिया। अभी फ़ोल्डर्स का क्या करना है? फ़ोल्डर्स का तो मैंने आपको बनाने नहीं दिया था एक वेरिएबल, ताकि हम ईज़िली यहाँ पे फ़ोल्डर्स लिख लें। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूज़र अनफ़ॉलो कर देता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो एडमिन पैनल से अनफ़ॉलो हो गया है, तो वहाँ से हमने सेट ही नहीं किया कि अगर एक यूज़र कम हो जाए तो ऑटोमैटिकली इसके वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाए या एट्रीब्यूट की वैल्यू कम हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा ये डायनामिकली यूज़ होंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, अगर मैं आपको मॉडल्स में जाके दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो फॉलो था ना, इसमें 2 चीज़ें थी। एक था फॉलोअर और एक था फॉलोइंग, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल के जिसको फॉलो किया जा रहा है ये वो था फॉलोइंग, और फॉलोअर हैं जिन्होंने फॉलो किया है। अब ना मैं इसे ये काम ले सकता हूँ कि एक मैं वेरिएबल बनाऊँ, उस वेरिएबल में वैल्यू मैं क्या डालूँ कि जितने भी इस फॉलो मॉडल के अंदर जिसमें फॉलोइंग ये वाला यूज़र है, उसके फॉलोअर्स कैलकुलेट कर दो। ठीक है, मतलब अगर जिस भी टेबल में फॉलोइंग आ गया, ठीक है, फॉलोइंग में ये वाला यूजर आ गया किसके ये फॉलोइंग है, तो उसके जितने भी मतलब इंस्टेंसेस बने होंगे ना, जाहिर है जितने भी इसके फॉलोइंग होंगे, फॉर एग्जांपल कि पहला किसी यूजर ने फॉर एग्जांपल तलहा ने शहीर को अगर फॉलो किया है, तो तलहा चले जाएगा फॉलोअर में, और शहीर को फॉलो किया तो शहीर के एलिमेंट से फॉलोइंग बनेगा। ऐसे ही है। तो मैं कहता हूं कि जितने भी डेटाबेस में फॉलोइंग के अंदर शहीर है ना, वो गेट करो, ठीक है, और गेट करके उसकी ना लेंथ बता दो। मतलब फॉर एग्जांपल तलहा ने और उसामा ने शहीर को फॉलो किया हुआ था, ठीक है, और उस डाटा में फॉलोइंग पे शहीर आ गया और फॉलोअर्स में ये आ गए तलहा और उसामा। तो जिस जिस इंस्टेंस में शहीर एज अ फॉलोइंग है ना, वो पहले मैं गेट करूंगा और उसकी मैं लेंथ ले लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। वैसे तो अभी हमने कोई फॉलोअर्स बनाए ही नहीं, ठीक है, कोई हमने फॉलोइंग की ही नहीं, तो ज़ीरो ही आएगा, ज़ाहिर है। तो यहाँ पे मैं मॉडल्स पे जाता हूँ, मॉडल्स पे नहीं, व्यूज़ पे मैं चले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉलोइंग कैसे गेट करनी है। वैसे तो ये लूप के अंदर है, और लूप के अंदर फॉलोइंग गेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका ईजी हल पता है क्या है? यहाँ पे जो रिलेटेड नेम हमने यूज़ किया था ना मॉडल के अंदर, इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कहाँ पे गया, आई थिंक यहाँ पे था। ये जो रिलेटेड नेम यूज़ किया है ना, यहीं पे कर लेंगे। कैसे? मतलब जो भी जितने भी इसके फॉलोइंग होगी ना, इसको मैं करके दिखाता हूँ, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, आप बिगनर और मैं जान के एडवांस टॉपिक पे जा रहा हूँ। मतलब मैं एक दफ़ा फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब ना इसको मैं रिवर्स एज अ रिवर्स मॉडल भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जो प्रोफाइल थी, प्रोफाइल के अंदर तो फॉलो की कोई फॉरेन की नहीं थी, जबकि फॉलो के अंदर प्रोफाइल की फॉरेन की थी,
तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल के अंदर ही मैं इसको ना रिवर्स रिलेशन दे दिया है यहीं पे, जब हमने रिलेटेड नेम यूज़ किया ना। अब क्या हो सकता है, मैं अगर कहूँ ना कि प्रोफाइल फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका इंस्टेंस का नाम रखा था, अब मैं प्रोफाइल डॉट फॉलोइंग करूँगा ना, मतलब जितने भी फॉलो के अंदर, ठीक है, फॉलोइंग के एलिमेंट्स इस प्रोफाइल के सेम होंगे ना, मतलब प्रोफाइल, और ये तो सेम ही मॉडल के बने हुए इंस्टेंसेस। इसका ये मतलब है कि प्रोफाइल इस बंदे की जितने भी फॉलोइंग के अंदर सेम आ रही है ना, वो गेट कर लो। फॉर एग्जांपल वो 2 के अंदर सेम आ रही है इसकी फॉलोइंग, तो इसकी मैं डॉट लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है? इसको मैं करके दिखाता हूँ सिंपल, अगर नहीं भी समझ आ रही तो बस आप जो मैं करने लगा हूँ वो करते रहें, तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो मुझे अब कुछ नहीं करना, क्योंकि जो मेरी प्रोफाइल थी ना ये मेरे पास है। तो मुझे बस क्या करना है, यहाँ से प्रोफाइल डॉट, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मुझे बस करना है प्रोफाइल डॉट फॉलोइंग डॉट, और फॉलोइंग की मुझे सिंपल लेंथ चाहिए, ठीक है? और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ज़ीरो ही आनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि कोई फॉलोअर नहीं है किसी का भी। तो रिफ्रेश करते हैं तो सबके फोल्डर ज़ीरो आ रहे हैं। अब इसका मैं प्रूफ देता हूँ, मैं क्या करूँगा, एडमिन पैनल से उसामा को कहूँगा कि भाई शहीद को फॉलो कर लो, ठीक है? तो उसामा के तो ज़ीरो ही फॉलोअर रहेंगे, लेकिन शहीद का फॉलोअर एक बढ़ जाएगा। अगर मैं आपको एडमिन पैनल पे जाऊँ और यहाँ पे इसको फॉलोअर्स पे जाऊँ और एक नया फॉलोअर बनाऊँ मैं, तो फॉलोअर जो होगा वो होगा उसामा, और जो फॉलोइंग कर रहा, जिसको फॉलो किया जा रहा है वो होगा शहीर टू। सेव कर लेते हैं और अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आई होप कि यहाँ पे वन लिखा आए। यहाँ पे वन क्यों नहीं लिखा आया, एक सेकेंड। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा था कि ना, यहाँ पे जब मैंने इसको लिया है ना प्रोफाइल डॉट फॉलोइंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग होगी ना, एक तो नहीं होगी, एक से ज़्यादा फॉलोइंग हो सकती है, तो एक लूप नहीं बन गई है, लिस्ट बन गई है एक। तो इसको भी मैंने जिस तरह फ्रंट एंड बैक एंड में एक्सेस नहीं कर रहे थे डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो इसके भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है? तो इसको हमने कैसे करना है, मतलब जितनी भी फॉलोइंग थी मैंने सारे पकड़ लिए, ठीक है, डॉट ऑल। और क्योंकि ये जो जिंजा टेम्पलेट है या फ्रंट एंड में जो हम पाइथन यूज़ करते हैं, इसमें हम ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते फंक्शन करके, हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं, और फंक्शन को इसके आगे हमने कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे लेंथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, जितने भी फॉलोइंग है, ठीक है, उसकी लेंथ आ जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वन आ गया, ठीक है? इसको और थोड़ा प्रूव कर लेते हैं कि हम अगर एक और फॉलोअर बनाएं, और यहाँ से हम, फॉलोअर होगा तलहा और फॉलोइंग करेगा शहीर को फॉलो करेगा ये। इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो शहीर के फॉलोअर 2 हो जाने चाहिए, और जो कि हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं इनको फॉलो करूँगा तो इनके भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह हमारा फॉलोइंग का भी काम हो गया। तो इसके बाद ये होम पेज में मुझे याद करना जाएगा ये रह गया है, और व्यू ऑल के अभी हमने टेम्पलेट्स नहीं बनाए। तो होम पेज हमारा बन चुका है, और होम पेज के ना लिंक्स रह गए क्योंकि हमने लिंक्स बनाए ही नहीं। तो लिंक्स जब सारे बन जाएंगे तो हम ना सारे लिंक्स को ना इकट्ठे भी कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमने ना अब इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं, छोटी वीडियो थी शायद। और अगली वीडियो में ना हम क्या करेंगे, हम ना रेसिपी की डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अभी हम यूट्यूब वाला यूआरएल वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है? डिटेल्स तो कर लेंगे इसकी, लेकिन यूट्यूब की यूआरएल का काम नहीं करेंगे, वो हम एट दी एंड करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस है, ठीक है? तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे जैसे हम एक एक इसका पैनल बनाते रहेंगे, वैसे वैसे होम पेज पे भी हम लिंक्स डालते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।